क्या आपको भी गुस्सा आता है? बात बात में गुस्सा हो जाते हैं, कोई कुछ भी कहता है, घर में परिवार में आप गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आपका गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। यह कहावत हमारे गुस्से के ऊपर बिल्कुल सटीक सिद्ध होती है। कई बार हमने खुद अनुभव किया होगा, समाज में आसपास अन्य लोगों के ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि गुस्से में या उत्तेजना में वह कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसको बाद में सुधारा नहीं जा सकता है और जिससे हमारे जीवन पर या अन्य किसी के जीवन पर या समाज पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक सवाल उठते हैं, जैसे कि गुस्सा होता क्या है, गुस्सा आता क्यों है, गुस्सा का प्रबंध क्या है, गुस्से को नियंत्रित कैसे किया जाता है, गुस्से से होने वाले नुकसान कौन से हैं। अनेक सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा और हम प्रयास करेंगे कि आपका गुस्सा छू मंतर हो जाए। गुस्सा की अवस्था क्या होती है? गुस्सा एक ऐसी अवस्था है जिससे मनुष्य अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देता है तथा उसका अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि गुस्सा एक अवस्था है जिसमें मनुष्य जो कार्य कर रहा होता है वह कार्य उसके मस्तिष्क के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं रहता है, या कहें कि गुस्से में मनुष्य को अपने भले बुरे का एहसास भी नहीं रहता है कि हम भला कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं। गुस्सा होता क्या है इसके विषय में हम ऊपर आपको बता चुके हैं और शायद यह किसी को बताने की जरूरत होगी कि गुस्सा क्या होता है, क्योंकि अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति गुस्से का अनुभव अनेक बार करता है और छोटी छोटी बातों पर खुद को गुस्से के अधीन कर लेता है। कोई कुछ भी कह देता है, वह गुस्सा हो जाता है। गुस्से से होने वाले बहुत नुकसान होते हैं। ऊपर हमने आपको बताया कि गुस्से की अवस्था में व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं रहता है कि वह क्या कार्य कर रहा है, उससे उसे और अगले व्यक्ति को क्या नुकसान हो सकते हैं। यहाँ ये सभी को मालूम होगा कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे कैसे नुकसान सहने पड़े होंगे। अतः गुस्से से जीवन में बड़े व छोटे व्यक्ति व समाज सभी प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। गुस्सा आता क्यों है? दोस्तों, सहनशीलता का कम होना। सबसे पहले तो गुस्सा आने का जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि जब कोई व्यक्ति हमें कुछ ऐसी बात कह देता है जो हमें पसंद नहीं होता है। यदि हमारी सहनशीलता कम है या किसी ने जो बात कही है उसका स्तर हमारी सहनशीलता से कम है तो हमें गुस्सा आ जाता है, जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को अपना प्रतिरोध व्यक्त करने लगते हैं और गुस्सा करने का प्रयास करने लगते हैं। परिपक्वता का स्तर कम होना। यदि हमारे जीवन का स्तर एक उच्च स्तर पर काम नहीं करता है और जो हमारी विचारधारा है, हमारे मूल्य हैं, अगर कोई उनके खिलाफ बोलने का प्रयास करता है या उनसे असहमति प्रकट करने का प्रयास करता है, तब भी हमें गुस्सा आ सकता है। यदि हमारा जीवन का स्तर एक उच्च स्तर पर कार्य करता है और हम एक अच्छे तरह की सहनशीलता रखते हैं तो हम अपने गुस्से को नियंत्रण कर भी जाते हैं। परंतु आज के भौतिकवादी युग में, दौड़ भाग के युग में अनेक व्यक्तियों को देखा गया है कि जहां उनका सहनशीलता का स्तर अत्यंत कम हो जाता है, जिसे गुस्सा आना बहुत ही आसान होता है। अतः हमने यह तो देख लिया कि गुस्सा क्या होता है और गुस्सा क्यों आता है। अब हम आपको बताएंगे कि गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है या ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिससे हम गुस्से को काबू या नियंत्रित कर सकते हैं। पहला है दोस्तों, खुद के बारे में जानें। गुस्से को नियंत्रित करने का सबसे पहला कदम यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि वह खुद के बारे में जाने कि वह क्या है। अगर वो ऐसा करेगा तो व्यक्ति को आत्मबोध अधिक होगा, जिससे हम खुद पर संयम रखने पर भी प्रयास कर सकते हैं। और जब व्यक्ति खुद को जानने का प्रयास करता है, आत्मबोध प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर उसके जीवन में भी अत्यंत वृद्धि होती है, साथ ही उसकी सहनशीलता में वृद्धि होती है, जिससे गुस्से को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। दूसरा है दोस्तों, गुस्सा दिलवाने वाले कारकों से बचें। दूसरा कार्य किया जा सकता है कि आत्मबोध से ऐसे अनेक कारकों के विषय में जानकारी मिलेगी जिनके कारण गुस्सा आता है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम उन वजह से या उन कारणों से दूर रहें, जैसे कि यदि हमको पता है कि हमारी विचारधारा क्या है, हमारी सोच क्या है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे अधिक समय बहस करने का प्रयास करता है, आपकी विचारधारा पर विरोध करने का प्रयास करता है,
तो यह सही रहेगा कि अनावश्यक बहस से बचें। यदि आप एक स्वस्थ वाद विवाद संवाद की प्रक्रिया को नहीं खेल सकते तो यह बेहतर रहता है कि आप उस स्थिति में खुद को बचने का प्रयास करें। गुस्से का प्रबंध यही होता है, इसी से गुस्से को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा है दोस्तों परिपक्वता का स्तर। व्यक्ति को अपने सोचने समझने परिपक्वता का स्तर ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अच्छी से अच्छी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आपको धीरे धीरे ज्ञात होगा कि जैसे जैसे आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है तो आपसे सहनशीलता भी बढ़ती है। जीवन में समझदारी होना अत्यंत आवश्यक है। चौथा है वाद विवाद संवाद। किसी भी मुद्दे पर पहले बात होती है अर्थात वाद होती है, फिर विवाद होता है, मतलब कि सभी पक्ष अपने अपने मत रखते हैं, जो मतों को असहमति का भी सामना करना पड़ता है, फिर भी संवाद होता है अर्थात कुछ ऐसे मत या विचार निकल कर आते हैं जिनसे सभी को सहमति होती है, या कहें कि कुछ सकारात्मक विचार प्राप्त होते हैं जिससे हमको भी कुछ नया सीखने की वजह से सीखने को मिलता है। पांचवा है बात बिगड़ने पर सुधारने से बेहतर है कि बात संभाल ली जाए। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अर्थात जब स्थिति बिगड़ जाती है उसको सुधारने से अच्छा होता है कि स्थिति बिगड़ने से पहले उसको संभाल ली जाए। अतः यह आवश्यक है कि आप ऐसे कारणों से दूर रहने का प्रयास करें। छठा है दोस्तों खुद को नियंत्रित करने का प्रयास करें। हमको दिन प्रतिदिन खुद को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए और हमें यह सोचना चाहिए कि जब भी कोई हमें ऐसी बात करेगा तो हम एकदम से तुरंत गुस्सा ना करने की वजह थोड़ा और रुकने का प्रयास करेंगे, थोड़ा खुद पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, जिससे यह होगा कि हम एक बुरी से बुरी आने वाली स्थिति को टाल सकते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। सातवां है आप में और अगले में क्या अंतर। और जो हम खुद से बात करें तो हमें यह सोचना चाहिए कि अगर किसी की छोटी बात पर मैं तुरंत गुस्सा कर दूंगा और उसके बदले उसको छोटी डांट दूंगा तो मुझ में और अगले व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति ने पशु वाला व्यवहार किया है और आप भी पशु आहार करते हैं तो आप भी इंसान कहलाने लायक नहीं रहेंगे। अगर आपने दूसरे के अनुसार व्यवहार किया तो वह अपनी योजना में सफल हो गया, इसका मतलब यह है कि वह आपको नियंत्रण कर रहा है। आठवां है दोस्तों ऊर्जा को परिवर्तित करें। और आपने एक बार यह भी सुना होगा कि बहुत बार कहा जाता है कि हमें अपनी ऊर्जा को परिवर्तन करना आना चाहिए। यह सत्य भी है कि एक इंसान के अंदर अनेक प्रकार की अच्छी बुरी आदतें उठती रहती हैं, परंतु सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि जो सफल व्यक्ति होता है वह अपने अंदर उठने वाली नकारात्मक संवेदना को नियंत्रित कर सकता है, उनका स्तर कम करके उनको सकारात्मक संवेदना में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, जिससे वह अपनी ऊर्जा का प्रयोग एक सही दिशा में कर पाता है। हमें भी यही करने का प्रयास करना चाहिए। जब भी हमारे अंदर ऐसी बातें उठे तो व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि हम उस समय ऊर्जा व्यर्थ ना करें, क्योंकि हमें यह मालूम होना चाहिए कि अभी हमें अन्य कार्य करने हैं। तो अगर हम अपनी इस ऊर्जा का वहाँ पर प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आपके अंदर ये सोचना चाहिए कि हमें ज़्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होता है। यही ऊर्जा हम कहीं और लगाएंगे जो हमारे काम आएंगे। 9वां है दोस्तों ध्यान और योग करें। योग और ध्यान हमारी प्राचीन संस्कृति से मिले हुए हैं। ऐसे वरदान हैं जिनके आधार पर हम अपनी चेतना का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं और खुद को एक निम्न स्तर पर जीने की जगह उच्च स्तर पर जीने का प्रयास कर सकते हैं। जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन योग और ध्यान का अभ्यास करता है वह खुद में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ बदलाव अवश्य देखता है। अतः खुद को नियंत्रित करने के लिए, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए हमको दिन प्रतिदिन योग और ध्यान का थोड़ा थोड़ा अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी भी सही रहती है और हमारा ध्यान एकाग्रित रहता है। 10वां है दोस्तों दूसरों की सहायता लें। दूसरों की सहायता ले सकते हैं यदि आपको यह लगता है कि आपने सभी काम करके देख लिए हैं, जैसे योग ध्यान और अन्य प्रयत्न भी, तब भी खुद पर नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आवश्यक होगा कि
आप एक विशेषज्ञ से बात करें, काउंसलिंग करें, उनसे सुझाव लें, उनके द्वारा बताए गए नियमों और सुझावों को मानें, क्योंकि ज़्यादा स्थिति बिगड़ने से अच्छा होता है कि हमें पहले ही कदम उठा लेना चाहिए और हमको जो भी करना है उसे करने से पहले सुझाव ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 10 बातें जिनको आप अपना करके अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।